जी बच्चों, चैप्टर नंबर 14 है वेक्टर इन स्पेस। आपने फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ ली हुई है। आपका फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है ये? उसमें आपने वेक्टर इन स्पेस नहीं पढ़ा, आपने वेक्टर इन प्लेन पढ़ा है। तो मैं भी वहीं से स्टार्ट लूंगा कि वेक्टर इन स्पेस है क्या। लेकिन सबसे पहले तो वेक्टर क्या है? वेक्टर से पहले आपने अपनी लाइफ में दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ते हैं आप। सबसे पहले तो आप पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और पहले तो बताएं व्हाट इज स्केलर या स्केलर क्वांटिटी। हाँ जी, शाबाश। कैसे डिफाइन किया था भला? दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली, जैसे दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स ओनली। इतने मैंने लग जाना पता फिजिक्स वाले मास्टर ने किया की सब पता लग जाना। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, जाके कहते हैं जी शुगर दे दे। आगे से वो क्या पूछेगा? बोलो ना, इन्नी के दे दो। दे देगा? इन्नी दे दो, 9। क्या कहना पड़ेगा? यार मुझे शुगर दे दो। आपको वर्ड बोलना पड़ेगा कि अच्छा, अगर आप कहें जी 3 दे दो, उन्हें कहना 3 व्हाट 3 क्या मतलब? 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दो। क्या 3 दे दूं, क्या 4 दे दूं, क्या 5 दे दूं? बोलना पड़ेगा। आपने ये एक तो बोला है न्यूमेरिकल वैल्यू, साथ आपको वर्ड बोलना पड़ेगा यार 3 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, 3 ग्राम दे दो, 4 ग्राम दे दो। किसमें लेनी है आपने, ये आपको बताना पड़ेगा। आपने जैसे ही बोला ना 3 kg, तो आपने दो चीजें बोली। क्या आपने उसको ये कहा 3 किलो चीनी दे दे इधर नू? असल में ना बच्चे को पता क्या चाहिए? बच्चे को चाहिए सर ये मुझे कैसे पता लगता है कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है। 3 किलो चीनी दे दे मशरक आल नू। 3 किलो चीनी दे जरा थले नू। ऐसे कहना नहीं पड़ा, आपको डायरेक्शन बतानी नहीं पड़ी। आपने सिर्फ क्या किया? आपने कहा यार चीनी शुगर दे दो। उसने आपको शुगर दी है 3 kg, बात खत्म, अल्लाह के स्पुर्द, खत्म हो गया। आपने कहा जी मेरी क्वांटिटी डिस्क्राइब हो गई। आपने दो वर्ड बोले। आपने एक क्या बोला जी? एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और एक वर्ड आपने क्या बोला? इकाई यानी यूनिट्स। इसके बगैर किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जब आप छोटे थे आपने दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ी। आपने दो तरह की क्वांटिटीज कौन कौन सी पढ़ी? आपने एक पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटी और एक पढ़ी थी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जब आपने फिजिक्स स्टार्ट की है, जब आपने क्वांटिटीज को पढ़ना शुरू किया है, आमतौर पे आप फिजिक्स में ये चीजें पढ़ते हैं, तो आपने कितनी तरह की क्वांटिटीज पढ़ी हैं? कौन कौन सी याद है? कौन होती है फिजिकल क्वांटिटीज? हाँ 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 जी, हाँ, विच कैन बी मेजर्ड। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर जी। एनी वन स्टूडेंट नॉन फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल कोई देना चाहे बॉय साइड से? नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर ना कर पाए, वो कौन कौन सी है? लव, इमोशन, फीलिंग्स। मैं कहता हूं यार ये बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है मैं बता नहीं सकता, इसकी मैं पैमाइश नहीं कर सकता। मुझे गुस्सा बहुत आता है, कितना आता है मैं बता नहीं सकता। मैं लफ्जों उसमें मैथ की वर्डिंग में नहीं बता सकता कितना आता है, किसी यूनिट में नहीं बता सकता। हाँ जी मुझे बड़ा गुस्सा आता है जी, पता नहीं कितना आता है। ये बहुत प्यारा है, पता नहीं कितना प्यारा है। तो ये क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज।
फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। तो उन मेजरेबल क्वांटिटीज में हम दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ते हैं, कौन कौन सी? स्केलर और। अब देखें, मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। जैसे मैंने आपसे पूछा यार इसकी लेंथ बताना, इसकी लेंथ बताना, तो आपने कहा जी सर जी इसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर है। बोर्ड की लेंथ बताना यार 5 मीटर है। 5 मीटर, ओके 5 मीटर, 5 मीटर। आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोली और एक क्या बोला? इस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कहते हैं बड़ा? बोलो मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं इसको? मैग्नीट्यूड। इसी का दूसरा नाम बोलो, इसी का दूसरा नाम नॉर्म है। मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम नॉर्म है। इसी का तीसरा नाम जब हम ज्योमेट्री में आते हैं तो लेंथ में कह दूंगा, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। अभी आप सिर्फ वर्ड क्या याद रखो, ये क्या है जी? मैग्नीट्यूड। अभी मैं जाता हूं ना जब ज्योमेट्री में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके क्या क्या नेम है, फिर तुम्हें भी टेस्ट करूंगा जी बच्चों। मैग्नीट्यूड। और इसको क्या कहते हैं जी? यूनिट्स। क्या इसके अलावा आप मुझे बताएं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? या यूं कह लो, या यूं कह लो, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। नहीं समझे? अक्सर बच्चे को ये क्वेश्चन चाहिए, आपको आपसे पूछा जाए ना यार कौन स्केलर, आपने रट्टे लगाए हुए हैं, आपने कहा जी लेंथ भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, और उसके बाद जो है वो मैथ भी स्केलर है, लेंथ स्केलर है, टाइम स्केलर है, मैथ स्केलर है। ये आपने जेन में चीजें रखी हुई हैं। आपसे पूछा जाए वेलोसिटी, जी ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। क्यों क्यों वेक्टर है? क्योंकि उसमें हमें, और भाई क्या मतलब क्यों चाहिए ये, इस बात का मुझे तुमसे जवाब चाहिए जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपने खुद गौर किया है। जिस जिस बच्चे ने भी इस चीज को रट्टा मारा, ये आज तक क्लियर नहीं ना हुई बात, वो आज क्लियर कर लो। आप किसी भी क्वांटिटी को पढ़ते वक्त आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि यार ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है या नहीं है। डायरेक्शन चेंज होने से अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आए तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। बोलो क्या है वो? कॉमन सेंस की बात है। आमतौर पे जो आपको बात से महरूम रखा जाता है, बताई नहीं जाती क्लैरिटी के साथ। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूं फोर्स, क्या कहा मैंने? ये मैंने मार्कर उठाए हुए हैं, मैं फोर्स किधर को लगा रहा हूं? अपवर्ड। बोलो किधर को लगा रहा हूं? अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ऊपर को मैं फोर्स लगा रहा हूं। अब अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है। अगर मैं इसको फोर्स को किधर को लगाऊं? नीचे को, तो और फोर्स की क्वांटिटी चेंज हुई। और बोलो ना यार, अगर गाड़ी पुल पे जा रही है तो आपको पता है वो ज्यादा फोर्स के साथ ज्यादा इंजन की फोर्स लगती है, और अगर वो किधर जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है, तो फोर्स क्या डायरेक्शन के चेंज होने से न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आया? तो दुनिया की ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन में चेंज आने से न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आए, उनको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। बोलो क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं? वो कैसे नकम्मे ये चीज़ां नहीं पढ़िया हुई तुसीं फिजिक्स ते स्केलर वैक्टर किदां पढ़ लिया सी? फिर आइडिया हो गया मैंने इत्थों ही, पहले टॉपिक तो ही स्केलर और वेक्टर में फर्क पता चला है। आप खुद आइडिया लगा सकते हो, ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं यार टाइम, एक ही वक्त में इसका मुंह उधर को है, चल भी उधर ਨੂੰ देख ला तू, मैं इधर ਨੂੰ देख लेना। हम दोनों ने एक दूसरे को एक ही वक्त में टाइम पूछा, उसने कहा जी 4:15, उसने भी फौरी तौर पे बोला 4:15। उसकी डायरेक्शन उधर को है, मेरी डायरेक्शन इधर को है, टाइम में कोई फर्क है? नहीं आया। चेंज आया कोई? डायरेक्शन के चेंज होने से टाइम को फर्क? तो ये टाइम क्या हुई? बोलो टाइम क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। नहीं समझे? अब आपको समझ आई होगी। वेलोसिटी में चेंज आता है। जैसे अगर मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं तो वेलोसिटी कम हो रही है, नीचे आते हुए वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है, नीचे आते हुए वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। तो ये क्या हुआ? चेंज आया। तो ये क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हुई? चलो बाहर, पूछ के अंदर चल 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 चल। ये कौन सी क्वांटिटी हुई? तो पता लग गया वेक्टर और स्केलर के दरमियान में। मैं चाह रहा था थोड़ा सा मैं आपको ना फर्क बता दूं। इधर आ खड़े हो जाओ। स्केलर में और वेक्टर में आपको फर्क बता दूं। क्लियर हुई है बात? तो आइंदा के लिए बच्चों याद रखना। वैसे मैंने तू नबीनी लगदी है, बोली लगदी है, सामने खड़ी हो बैग उठा के।
बैग उठा के क्या कहा मैंने? बैग उठा, हाँ उठाओ। जी बच्चों, आगे हेडिंग दें जी वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज? हेडिंग दे दे जरा। जी बच्चों, आगे है जी वेक्टर क्वांटिटीज। हाँ जी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे भला? और चलो, और डेफिनेशन है। अब आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे जरा, दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड या डिस्क्राइब्ड, विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर, हाँ जी, बाय देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यूनिट्स एंड डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं, ये आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में कौन कौन हो सकता है? मैस हो सकता है, लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, बस ये आगे जो भी है वगैरह वगैरह पता नहीं कौन कौन सी है। इसी तरह इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हाँ जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, बहुत सारी हो सकती हैं। ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। लो जी, आज बच्चों को, आज मैथ वाले स्टूडेंट्स को वेक्टर और स्केलर के दरमियान फर्क पता लग गया। मैथ वाले बच्चों को आज वेक्टर और स्केलर के दरमियान फर्क पता लग गया। ठीक हो गया जी। तुम्हें किसने बिठाया? तेनों नहीं पता, लेट आया तू जी। आगे है जी वेक्टर ज्योमेट्रिकली जी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आगे हेडिंग दे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर को जब हम पढ़ते हैं ना, क्वांटिटीज को, हमने पता क्या कहा कि ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज, इस तरह से एक एरोहेड लगाकर। ज्योमेट्रिकली वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एरोहेड। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नो इश्यू। इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट किसी भी वेक्टर का, इसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट, या जिसको हम कहते होते थे टेल, और इसको क्या कहते होते थे? हेड। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल लेटर ए बी सी, या इसके ऊपर इस तरह से एरो लगाकर, या इसके नीचे एरो लगाकर, या इसको जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे, ऊपर एक लाइन लगा दे, नीचे एक लाइन लगा दे, ऊपर जो है वो इस तरह से एरो लगा दे, नीचे ऐसे एरो लगा दे। ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस लिखी जाती हैं। या इसको बोल्ड कर दे, या इसको बोल्ड कर दे, बोल्ड करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मेरा लेक्चर चल रहा है, हाँ जी, बिठाएं फिर उनको बिठा दिया, विजिट करवा दिया तो बिठाएं उनको। अच्छा जी, क्लियर होगी ये बात बच्चों? अच्छा, वेक्टर ज्योमेट्रिकली, मैं इसको लिख देता हूं, ज्योमेट्रिकली वेक्टर कैन, अच्छा एक बात और क्लियर करना जरा, हमारा टॉपिक है वेक्टर, तो हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकली वेक्टर इन प्लेन। अभी वेक्टर इन प्लेन में, हम स्पेस में नहीं गए, हम किस में है? प्लेन में। स्पेस में हो या प्लेन में हो, फिलहाल हम प्लेन की कहानी शुरू कर रहे हैं।
वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, क्या लगाकर, एरोहेड लगाकर। यहां से यहां तक इसकी टोटल लेंथ है, ये एक टोटल लेंथ है। इस टोटल लेंथ को हम पता क्या कहते हैं, लेंथ को दूसरा नाम है मैग्नीट्यूड, तीसरा नाम है इसका नॉर्म, चौथा नाम है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सारे किसके हैं जी, मैग्नीट्यूड। बोलो क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये यहां से यहां तक लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, नॉर्म है। ये वेक्टर की लेंथ कह लो, मैग्नीट्यूड कह लो, नॉर्म कह लो, ये वर्ड यूज होंगे। ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये वर्ड ज्यादा अच्छा है, डिस्क्राइब्ड बाय एरोहेड with 2 points, between 2 points, between 2 points। कौन कौन सा, इनिशियल और बोलो फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। इसी का दूसरा नाम टर्मिनल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट कह लो या टर्मिनल पॉइंट कह लो। क्यों भी वेक्टर के बारे में पता लग गया, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर को इधर सुनो सुनो सुनो, सर ये क्या, एक क्वांटिटी को वेक्टर लगा के शो करना है। हां जी, वेक्टर एक क्वांटिटी है, लेकिन हम जब उसको ज्योमेट्रिक, यही बच्चे को चाहिए, यही चीजें आपको चाहिए। यही क्या, ये वेक्टर, फर्ज करें फोर्स है, एग्जांपल ले ले, फोर्स है। सर वो फोर्स को हम क्या ऐसे करके लाइन लगा के शो करेंगे। हां जी, जब हम आएंगे प्लेन में या स्पेस में, प्लेन में या यानी 2D में या 3D में। वेक्टर का नाम वैसे, जो चैप्टर का नाम है वो है वेक्टर इन स्पेस। पहले मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन प्लेन में दूंगा, फिर उसके बाद मैं स्पेस में मूव करूंगा ताकि बेस अच्छी बन जाए आपकी। अच्छा, अभी वेक्टर कहीं पे भी हो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट कर, डिस्क्राइब करना आ गया। और वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं भला, स्मॉल लेटर्स या फिर कैपिटल लेटर्स, ए बी सी डी, ऊपर एरो लगा दें, नीचे एरो लगा दें, या जो है वो बोल्ड कर दें। तो बोल्ड वाला तो वैसे नहीं हम करते, हम एरो लगा देते हैं। ये था वेक्टर को डिनोट करने का तरीका। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आगे बढ़े जी। वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की टाइप्स ज्योमेट्रिकली अभी चल रहा है, अभी ज्योमेट्रिकली चल रहा है और वेक्टर की हम टाइप्स पढ़ने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले है जी नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा जिसका दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर whose magnitude is 0, a vector whose magnitude is 0 and arbitrary direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी जसामत, जिसकी लेंथ, जिसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी नॉर्म ना होने के बराबर हो। ये देखें, ये एक इधर, ये एक आपको नजर आ रहा है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी है। ये एक, और इसकी कोई ना कोई, ये भी एक, ये भी एक, इसकी भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो हो रही है। ये एक वेक्टर है, इसकी भी कोई ना मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, और ज्योमेट्रिकली आपने कहना लेंथ। हम ज्योमेट्रिकली पढ़ रहे हैं ना, आपने क्या वर्ड यूज करना है, शाबाश, क्या वर्ड यूज करना है, लेंथ वर्ड यूज करना है, लेंथ। ज्योमेट्रिकली ये जो लेंथ है, ये इसकी क्या है भला, मैग्नीट्यूड। इसकी भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है, इसकी भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है, इसकी भी कोई ना कोई, और साथ डायरेक्शन भी है। मैं सिंपल एक डॉट लगा दूं और इसके अंदर भी करोड़ों डॉट्स हैं, करोड़ों पॉइंट्स हैं, सिंपल एक पॉइंट लगा दूं जिसकी मैग्नीट्यूड ना होने के, मैं इसको इधर को खींच दूं, इधर को खींच दूं, इधर को खींच दूं, इधर को लगा दूं, इधर को एक्सटेंड कर दूं,
तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ना होने के हम उसको क्या कहते हैं, नल वेक्टर। और नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ये भी यहां पे भी प्रॉब्लम है, बच्चों को बात नहीं बताई जाती। ये तुमने चैप्टर तुम्हारी नई बुक में भी है आई गेस, फिजिक्स में है ये चैप्टर, उसमें भी आता है नल वेक्टर का। नल वेक्टर इसका मतलब वो एक वेक्टर। वेक्टर कब होता है, डायरेक्शन है तो वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं तो, अगर तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डायरेक्शन है तो वेक्टर की पहचान क्या है कि उसकी क्या होती है, बोलो शाबाश, क्या होती है, क्या वर्ड लिखा मैंने। बाज दफा कुछ बच्चों से मुझे सुनने को मिलता है इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, गलत। नल वेक्टर है तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ना 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 ना। आप यूं कहोगे इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसको किसी भी डायरेक्शन में लिया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से ऑर्बिट और एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो कौन होता है नल वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या होती है जल्दी बोलो, और डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है। उसके बाद हेडिंग दे, और इसको बच्चों इधर नल वेक्टर को जब भी लिखते हैं उस जीरो के ऊपर, फॉर एग्जांपल उसकी मैग्नीट्यूड है ना जीरो, तो मैं कहूंगा जी जीरो के ऊपर भी मैंने वेक्टर का साइन डालना है, तो ये नल वेक्टर है। उसके बाद हेडिंग दे यूनिट वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है जी, यूनिट वेक्टर, हाँ जी, whose मैग्नीट्यूड इज जीरो, हाँ सही है, whose मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आगे यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 1 is called यूनिट वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों इधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, शाबाश, क्या कहते हैं। कैसे ड्रॉ होता है यूनिट वेक्टर, एनी वन स्टूडेंट इन द होल क्लास, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी हुई है, मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या पढ़ा है आपने। सबा मैं भी वही पढ़ाना है, किसने पढ़ाया था ये चैप्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है क्या, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, देखना मैं कहां से निकालता हूं। एक वेक्टर की डेफिनेशन बोलो, एक वेक्टर की डेफिनेशन, ये एक, शाबाश, ये एक वेक्टर क्या क्या रखते हैं अपने अंदर, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को याद रखना, हम मैं इस तरह से एरो लगा के रिप्रेजेंट कर दिया करूंगा, मॉड, मॉड लगा के, या तो ऊपर एरो या नीचे एरो। मैग्नीट्यूड को या तो हम ऊपर एरो ऐसे, या फिर इस तरह से, या विदाउट किसी भी चीज से, वो बोल्ड नहीं होगा, लेकिन आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये किसको शो करने का तरीका है, आवाज नहीं आई, मैग्नीट्यूड को। ये क्या लिखा मैंने, आवाज नहीं आई, मैग्नीट्यूड। और ये जो मैंने ए के ऊपर हेड लगाया ना, कैप लगाया है, इसका मतलब है डायरेक्शन, बोलो क्या कहना है इसको। और ये क्या है वाला, बोलो शाबाश, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, शाबाश, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या है, ए मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन। ये इसी को हम ए का क्या कहते हैं भला, बोलो शाबाश शाबाश, क्या कहते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको कुछ बता भी रहा है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी वेक्टर, ये सुनने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इसका मतलब ये हुआ किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है, वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो उस वेक्टर की, आवाज नहीं आई, डायरेक्शन बताता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बच्चे को पूरा वेक्टर पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं होती। कौन होता है यूनिट वेक्टर? तुमसे पूछे यार यूनिट वेक्टर कौन होता है, तुमने क्या कहना है? ऐसा वेक्टर जो दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन में पड़ा हो, डायरेक्शन वाला वेक्टर, डायरेक्शन वाला वेक्टर। ये ज्योमेट्रिकली बताता हूं फिर समझ आएगी। ये देखना, ये देखना जरा, ये आपके पास एक, आवाज ही नहीं आ रही, ये आपके पास एक, ये आपके पास एक, इसके बिल्कुल आगे ये जो मैंने वेक्टर लगाया है ना, दिस वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। और इस वेक्टर ने इस वेक्टर की क्या बताई है? कोई तुमसे पूछा यार व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तुम क्या कहोगे? ऐसा वेक्टर जो वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, ऐसा वेक्टर जो वेक्टर की डायरेक्शन में पड़ा होता है, वेक्टर की डायरेक्शन में पड़ा हुआ वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में पड़ा हुआ वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। ये एक वेक्टर है, बोलो ये क्या हुआ? शाबाश, ये क्या हुआ? जो इस वेक्टर की, शाबाश, जो इस वेक्टर की, ये बहुत प्यारी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यूनिट वेक्टर कौन होता? ओ सर जी वो तो हमने पढ़े थे आई जे के। ठहरो जरा, रुको जरा, सब्र करो, उन पे भी जाऊंगा। सारे तो रट्टे इसलिए तो रट्टे तोड़ने है ही मैथमेटिक्स का ही ज्यादातर ये टॉपिक प्योरली जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। हाँ जी, कौन होता है वेक्टर? जो किसी वेक्टर की, ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताए उसे क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। अच्छा, इसका मतलब मैं ये बात लिख दूं, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स दी, बोलो 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 बोलो, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जो भी वेक्टर दिया होता है। यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की क्या बताता है? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो किसी वेक्टर की, आवाज नहीं आई, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर की, उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और उसका फार्मूला क्या होता है? वेक्टर ए ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए ओवर वेक्टर का वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ज्योमेट्रिकली कैसे लगता है वो भी मैंने बता दिया। नहीं समझे? पता चला? मैं दोबारा इस पे बोलना है, यूनिट वेक्टर पे अभी बोलना है, जब हम जाएंगे प्लेन में, जब हम जाएंगे स्पेस में, जब मैं जाऊंगा आई जे के पंगों में। लेकिन बेसिक तो पहले पता होना चाहिए व्हाट इज यूनिट वेक्टर। एक तो वेक्टर ऐसा वेक्टर ये होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, बोलो जिसकी मैग्नीट्यूड, एक बात, यानी कि जवाब ही 1 आता है मैग्नीट्यूड का। दूसरी बात, ये ऐसा वेक्टर होता है जो दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन में लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओके, उसके बाद हेडिंग दें इक्वल वेक्टर्स। लो बच्चों, ये सारा काम किसमें चल रहा है अभी? प्लेन में। इसके बाद मैं किधर जाऊंगा? स्पेस में। इक्वल वेक्टर्स डेफिनेशन लिखने लगा हूं जी, पहले मैं वेक्टर्स बना लूं। ये आपके पास एक, आवाज नहीं आई, ये आपके पास एक, ये भी आपके पास एक, इसका नाम ए है, इसका नाम यू वी भी कह सकते हैं। चलें, आपकी बुक में ज्यादातर यू और वी यूज हुआ है, यू और वी, ये दो वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड और, बोलो सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और, तो कैसे डेफिनेशन लिखूंगा? टू वेक्टर्स आर इक्वल इन प्लेन if they have
if they have same magnitude and same direction, जिनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो, उनको क्या कहते हैं? आवाज नहीं आई। इक्वल वेक्टर्स। क्या कहना है? शबाश। क्या कहना है? क्या कहना है? तो ये u इज इक्वल टू v है, ये एक दूसरे के इक्वल है, ये इक्वल वेक्टर है। उसके बाद हेडिंग दें पैरेलल वेक्टर्स। हेडिंग दें जी पैरेलल वेक्टर्स। जी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर्स में two vectors are said to be parallel दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल कहलाएंगे इफ दे हैव सेम डायरेक्शन ओनली इन प्लेन, यानी मैग्नीट्यूड उसकी बराबर हो या डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? बोलो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड में बराबर हो भी सकते और क्या सेम होनी चाहिए? अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। एक होते हैं पैरेलल वेक्टर्स, एक होते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स में क्या क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड एंड, और इसमें सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ओके। जब भी प्लेन में वेक्टर आता है, फर्ज करें मैं कहता हूं जी ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन है क्या? वेक्टर इन प्लेन रिप्रेजेंट्स द वेक्टर इन प्लेन। एक प्लेन के अंदर जब वेक्टर आता है तो क्या होता है? इसका मतलब है प्लेन में वेक्टर आएगा और एक बार किस में वेक्टर आएगा? स्पेस में। प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों? 2D यानी 2 डायमेंशनल, और स्पेस का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल यानी के 3D। तो जब कभी भी वेक्टर प्लेन में आता है, प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब है आर स्क्वायर, जिसको लिखते हैं x, y सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या मतलब है इस बात का बच्चों? इधर इधर जरा दो गौर कीजिएगा। r क्रॉस r, r क्रॉस r का क्या मतलब है? r क्रॉस r का मतलब है प्लेन यानी कि 2D। जब भी एक रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वहां से ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। बोलो क्या बनते हैं? क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको ये चीज पढ़ा चुका हूं कि जब कभी भी हम प्लेन की बात करते हैं तो आपने क्या कहना है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का क्या मतलब है? रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर। ये सारे के सारे क्या है? नहीं, एक्स कोमा वाई क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर। बोलो क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर्स। सारे के सारे क्या है ये? तो जब कभी भी कोई वेक्टर प्लेन में आता है, प्लेन में जब कभी भी कोई वेक्टर प्लेन में आता है तो हमेशा याद रखना, ये देखें फर्ज करें ये आपके पास एक, बोलो ये आपके पास एक, इसका नाम रख लें एक्स कोमा, और ये ओरिजिन भी तो एक, शाबाश, ओरिजिन भी तो एक। इसको हम कहते हैं ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल। और ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट? फाइनल पॉइंट या। तो ये आपके पास क्या लग गया? एक वेक्टर। जब कभी भी वेक्टर प्लेन में आता है तो वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और किसी भी प्लेन के, क्योंकि प्लेन 2D होती है तो 2D के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। 2D के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। 2D के 2 कंपोनेंट है। 2D में जब वेक्टर आएगा तो 2 डायमेंशंस हैं, तो उस वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। किस तरह से?
ये देखें, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये अलोंग एक्स एक्सिस भी एक कंपोनेंट है। फर्ज करें ये वेक्टर क्या है भला, बोलो ना, ये वेक्टर u है। आवाज नहीं आई, ये वेक्टर u है। इस वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, इसके कंपोनेंट्स की शक्ल में कैसे लिखा जाता है? वेक्टर इन प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कंपोनेंट फॉर्म। इसके कंपोनेंट्स फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? एज वेक्टर u इज इक्वल टू, ये वेक्टर u है, ये वेक्टर u है टोटल, और ये एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बोलो क्या कह रहे हैं इसको? किसी भी वेक्टर के प्लेन में कितने कंपोनेंट है? कौन कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और शाबाश, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये, अब सुननी है बात, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक वेक्टर है उसको हम कहते हैं आई कैप, आई यूनिट वेक्टर। मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ पढ़ाया है, व्हाट इज यूनिट, कौन होता है यूनिट वेक्टर? जो किसी, ये बड़ी प्यारी बात सिखाने लगा हूं अब मैं। यही रोल है जो बच्चे को वेक्टर की एक्चुअली में बात समझ में नहीं आती, कि जब भी वेक्टर प्लेन में आता है तो वो अपने दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। का क्या मतलब है? ये देखें, अगर एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो अलोंग एक्स एक्सिस है, एक इफेक्ट उसका वर्टिकल डायरेक्शन में है तो अलोंग, तो एक्स एक्सिस जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो क्या है? यू एक्स, बोलो US। और ये क्या है? आई कैप, बोलो क्या कहना है? या आई, इसके ऊपर कैप लगा दें या वैसे वेक्टर साइन लगा दें? ये क्यों लगाया? क्योंकि ये वेक्टर अपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक, शाबाश, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक। तो हमने कहा कि आइंदा जब कभी भी बात आए ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को शो करने की, अगर मैं तुम्हें कहूं यार किसी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला वेक्टर, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। लेकिन जब एक वेक्टर को लिखा जाएगा ux प्लस uy, अगर इसके साथ आपने i और j ना लिखा तो ये कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर हमेशा किसके इक्वल होता है? वेक्टर के। देखो, अगर मैं इसको नहीं लिखता तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। नहीं समझे यार आप? फर्ज कर, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये पॉइंट क्या है? 2 और इमेजिन कर लो, ये पॉइंट क्या है? आवाज कम में सुस्ती पड़ी हुई है। ये पॉइंट, तो ये कितना हो गया? फिर ये क्या है? 2 और ये कितना है? तो मैं अगर इस वेक्टर को लिखूं तो 2 + 3 लिखूंगा तो वो आंसर 5 आएगा, वो तो स्केलर आएगा। आंसर 5 वो तो स्केलर आएगा, लेकिन वेक्टर तो वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाएगा ना। तो फिर इसलिए हम भला क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि यार अगर वेक्टर लिखना है ना तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का, जब कभी भी आपने वेक्टर लिखना है ना, आइंदा जब कभी भी ओरिजिन से प्लेन के अंदर पड़े हुए पॉइंट तक का अगर वेक्टर लिखना है तो उसके पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स कंपोनेंट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई कंपोनेंट है। एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई लगा दें, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे लगा दें, तो ये आपके पास क्या बन गया? एक वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म। वेक्टर इन इट्स, भाई ये वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर है। आप बताएं ये वेक्टर कैसे बना? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला वेक्टर, ये एक मिनट, ये एक, इधर मेरी तरफ जरा, ये एक, ये भी एक, ये भी एक,
अब वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में पड़ा हुआ वेक्टर। और ये वाला कौन सा वेक्टर है? वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, जो इसका इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये वेक्टर अपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, अपने दो कंपोनेंट्स में टूट गया, अपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। तो मैंने अगर ये ना लगाया, ये तो गलत हो गया। ये तो लिखा हुआ है 2+3, लेकिन मुझे तो वेक्टर बना के लिखना है, तो मुझे फिर इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? आई। इसके साथ तो आई क्या है? बोलो आई क्या है? भला बोलो आई क्या है? यूनिट वेक्टर। जे भी क्या है? ये आई किसकी डायरेक्शन? यूनिट वेक्टर कौन होता है? हाँ, ये बात सुननी थी। यूनिट वेक्टर कौन होता है? जो किसी की डायरेक्शन। तो इस कंपोनेंट की डायरेक्शन वाला वेक्टर लगाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आई, क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है। बोलो अलोंग। तो आइंदा जब कभी भी मैंने अलोंग एक्स एक्सिस वाला वेक्टर लगाना होगा तो उसके साथ क्या लगाऊंगा? आई। और जब मैंने अलोंग वाई एक्सिस वाला वेक्टर लगाना होगा तो जे लगाऊंगा। और इन दोनों को जमा करने से हमारे पास एक वेक्टर आ गया, प्लस करने से। क्यों भाई? वेक्टर को लिखना आया। जब कभी भी वेक्टर को प्लेन में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई सबको? अच्छा जी, ये प्लेन में वेक्टर को लिखने का तरीका है। लेकिन अगर वेक्टर को किस में लिखना होता? स्पेस में। अगर मैं ये कहता बच्चों इधर इधर इसको ऐसे भी लिखा जाए, ऐसे लिख ले, या मैं यूं भी लिख सकता हूं। बच्चों मैं यूं भी लिख सकता हूं इसको। मैं फर्ज करें मैंने इसका नाम एक्स रखा है और वाई रखा है, तो मैं इसको यू एक्स आई कहने की बजाय एक्स आई कह देता और वाई जे कह देता, बात एक ही थी। एक्स का मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वाई का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने उसके स्पेलिंग से शो कर दूं या मैं ऐसे शो कर दूं, बात ये था। वेक्टर इन, आवाज नहीं आई, वेक्टर इन प्लेन। तो कैसे लिखे जाएंगे? बोलो वेक्टर इन प्लेन। यू वेक्टर यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, ऐसे। ये एक वेक्टर है और ये दो इसके। ये कौन सा कंपोनेंट है? यू एक्स कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट। मैंने इसके साथ लफ्ज वेक्टर नहीं लिखा। अगर मैं वेक्टर लिखता तो फिर इधर मैं आई भी लिखता। और यू वाई कौन है भला? वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक वेक्टर के दो कंपोनेंट है। कौन कौन सा? हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट है। कौन कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट है किसी भी वेक्टर के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, दो कंपोनेंट है। अब आगे अगर होता वेक्टर इन स्पेस, फिर क्या होना था? लो जी, स्पेस के अंदर वेक्टर होता तो वेक्टर इन स्पेस। स्पेस के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। हम किसको कहते हैं जी? आर क्यूब। आर क्यूब कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स वाई जी सच दैट एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ट्रिपलेट, ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। इसके तीन तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्पेस में। और स्पेस कैसे ड्रॉ होती है प्लेन में? वैसे तो ये स्पेस है, ये देखिएगा जरा, ये आपके पास एक स्पेस है रिप्रेजेंट करने के लिए 3D। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस को। लेकिन जब हम प्लेन में ड्रॉ करेंगे ना, तो प्लेन में मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? इस तरह से। ये देखें, ये आपके पास ऐसे, इसको क्या लें? वाई एक्सिस, इसको क्या लें? जी एक्सिस, इसको क्या लें? एक्स एक्सिस। मर्जी आपकी होती है, ये इशू नहीं होता कि किसको क्या कहना है। लेकिन हमने स्पेस में आमतौर पे हम ये चीजें लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक्चुअली में ये जो जी एक्सिस है वो ऐसे है। किसी भी स्पेस में अगर हम प्लेन्स जनरेट करें ना, तो यहां से एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन, जी एक्स प्लेन, तीन प्लेन जनरेट होती हैं, जिसको क्या क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन, जी एक्स प्लेन। ये आपके पास स्पेस है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और
शाबाश। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और फर्ज करें ये आपके पास एक स्पेस है और इसमें क्या पड़ा हुआ है, एक वेक्टर, ये स्पेस है और इसमें इस तरह से एक वेक्टर पड़ा हुआ, कहीं पे भी हो सकता है, ये मैं ओरिजिन से ले रहा हूं, ओरिजिन से ले रहा हूं। आपने गौर किया, आइंदा के बाद जब कभी भी हमें कहा जाए, जब कभी भी हमें कहा जाए यार प्लेन के अंदर वेक्टर लगाए, तो प्लेन में वेक्टर सर आपने ओरिजिन से लगाया है, वो कहीं से भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। ये देखें जरा, फर्ज करें ये आपके पास एक वेक्टर है, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा वेक्टर जो कहां से गया, ओरिजिन से पॉइंट तक का वेक्टर। बोलो ओरिजिन से, आवाज नहीं आई, ओरिजिन से, ओरिजिन से, तो जो ओरिजिन से पॉइंट तक का वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं उसको, ये पूरे चैप्टर की रीढ़ की हड्डी का जो काम करेगा ना, वो ये वर्ड करेगा, पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से पॉइंट तक का वेक्टर, उसे क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ये मैंने अभी आपको पोजीशन वेक्टर पढ़ाया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर जो प्लेन में लगेगा, अगर वो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर होगा तो वो उस पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये बच्चा बैठा है, मैं कहता हूं यार मैं ओरिजिन हूं, मैं एक रेफरेंस पॉइंट हूं, ओरिजिन कह लें, यहां से वहां तक का एक वेक्टर लगा दो, तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी पॉइंट को डिस्क्राइब किया, मैंने उसकी पॉइंट, उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब किया, उस पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया बाय वेक्टर। सो दैट्स व्हाई दिस वेक्टर इज नोन एज, शाबाश, दिस वेक्टर इज नोन एज, कौन होता है पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर which describe the position of a point, which describe the position of the point। लो, ये अगर किसी पॉइंट की, अच्छा तो सर फिर इस तरह तो, सर फिर इस तरह तो, ये बात सुनने वाली है सर, अब ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट लगा दो, ओरिजिन से वहां तक का जो भी वेक्टर होगा वो, हाँ जी यही कहना चाह रहा हूं, प्लेन के अंदर, बोलो ये एक, तो यहां से यहां तक का वेक्टर क्या हुआ, ये एक, ये वेक्टर क्या हुआ, ये वेक्टर क्या हुआ, ये वेक्टर क्या हुआ, कौन होता है पोजीशन वेक्टर, बोलो ओरिजिन से, बोलो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर होगा। ये बात बोलनी है, मुंह से बोलनी है, तो मुझे पता चलना है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओरिजिन से, ओरिजिन से उस पॉइंट तक के वेक्टर को क्या कहते हैं, शाबाश, ओरिजिन से उस पॉइंट तक के वेक्टर को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। अभी मैं स्पेस की, मैंने स्पेस को जरा छोड़ दिया, इसकी 2-4 पॉइंट रहते थे जो इसमें यूज होने हैं, मैंने कहा मैं जरा ना उसकी पहले बेस अच्छी सी बना लूं ताकि मुझे इधर जाके प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन प्लेन का दे रहा हूं क्योंकि इसी से मैंने स्पेस आपको पढ़ा देना है आगे चलकर। तो प्लेन में जब, तो फिर तो सर इसके अंदर कितने पॉइंट है, करोड़ों पॉइंट है, तो इसके अंदर कितने पोजीशन वेक्टर है भाई, हर पॉइंट एक वेक्टर शो करता है। मैं ये बात लिख दूं, अभी मैं इसको रेज कर रहा हूं, मैं बाद में आता हूं इस पे, मुझे जरा ना तसल्ली कर लेने दे इस टॉपिक पे। हर पॉइंट, एवरी पॉइंट, मैं ये बात लिख दूं, एवरी पॉइंट ऑफ द प्लेन, प्लेन का कोई भी जो पॉइंट है वो क्या करता है, हाँ बोलो, रिप्रेजेंट्स बोलो रिप्रेजेंट्स द वेक्टर विच इज नोन एज, बोलो शाबाश, विच इज नोन एज, कहां से होता है, आवाज नहीं आई। तो आइंदा एक बात फिक्स होने लगी है, बड़ी प्यारी बात, मैं तुमसे कहूंगा आइंदा के बाद मैं तुमसे कहूं ना यार, ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक आवाज नहीं है, ये एक, और ये पॉइंट क्या है वाला, इससे वेक्टर बना के दिखाओ, वेक्टर लिख के दिखाओ। वेक्टर एक है ज्योमेट्रिकली वेक्टर बनाना, ज्योमेट्रिकली वेक्टर बनने लगा है।
आपने कहा ना सर जी वेक्टर बनाना है, तो सर ये ले, ये वेक्टर है, ओके खत्म। लेकिन मैं कहूं इसका वेक्टर लिख के दिखाओ, इसका कोई नाम रख लो, अगर ये पॉइंट है, आवाज नहीं आई, तो इसका जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? आवाज नहीं आई। ओपी वेक्टर। बोलो बोलो शाबाश। ओपी वेक्टर बोलो। ओपी वेक्टर क्या बनेगा? और ओपी वेक्टर किसके इक्वल होगा? पहले वाले के साथ क्या लगा दो? आई, और दूसरे वाले के साथ क्या लगा दो? जे। पहले के साथ क्या लगा दो? दूसरे के साथ क्या लगा दो? जे। पहले के साथ आई लगा दो, दूसरे के साथ जे लगा दो। पहले के साथ आई लगा दो, तो ये क्या शो करेगा? फर्ज करे पॉइंट ये है, पॉइंट है ये -3 4, इसका वेक्टर बनाओ, इसका ये क्यू पॉइंट है, और इसका वेक्टर बनाना तो ओ क्यू। बोलो शाबाश। किसके बराबर आएगा ओ क्यू? बोले 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 शाबाश। -3i प्लस, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत प्यारी बात थी कि पोजीशन, अभी मैंने आपको ओरिजिन से वेक्टर लगाना सिखाया है। मैंने पता किधर जाना था, आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिन से वेक्टर लगाना सिखाया। फिर मैंने कहना था कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो आइंदा हमें यह बात याद हुई कि पोजीशन वेक्टर, कोई भी पॉइंट पोजीशन वेक्टर शो करता है। ये एक, इसका एक पोजीशन वेक्टर है, ये एक, इसके पोजीशन वेक्टर है, ये एक, इसके पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है। कौन कैसे बनेगा? मैं इस पॉइंट के क्या दूंगा आपको? दो कोऑर्डिनेट्स, इसके साथ क्या लगा दे? आई, इसके साथ क्या लगा दे? जे। दरमियान में ये क्या बन गया? एक वेक्टर। क्या बन गया? एक। बोलो क्या बन गया? एक। तो किसी भी पॉइंट से एक वेक्टर बन सकता है। ये वर्ड बोलो, किसी भी पॉइंट से एक वेक्टर बन सकता है। उस वेक्टर का नाम क्या है? और वो कहां से है? दोबारा फिर, किसी भी पॉइंट से क्या बनता है? एक प्लेन के अंदर कोई भी मैं पॉइंट लगा दूं, वो एक वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? और पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? ओरिजिन से पॉइंट तक का वेक्टर। क्या कहना है आपने? ओरिजिन से